हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर होने वाला है, जो हमारी सीरीज चलती आ रही थी कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की सीरीज, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की सीरीज में सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने डीप में एग्जाम्पल के साथ और उनके सारे ही पॉइंट के साथ समझा दिया था, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को सारे ही मैंने समझा दिया था। अब भी फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन को, जो शॉर्ट टॉपिक है यहाँ जो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को भी कवर कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के भी आ गया हूं। आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले क्वांटम मेरिट के सिद्धांत को, यानी कि क्वांटम मेरिट का सिद्धांत क्या होता है या क्वांटम मेरिट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या सिद्धांत है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इसके नाम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके नाम को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश में तो आप इसका नाम पढ़ेंगे तो क्वांटम मेरिट एक बार में पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी में इसके कई सारे नाम है। जैसे एक नाम है अर्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत, पहला नाम तो ये है इसका हिंदी में का अर्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत। दूसरा नाम ये है कि जितना काम उतना काम, जितना काम उतना दाम। तो पहला नाम तो ये हो गया कि अर्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत। दूसरा नाम हो गया कि जितना काम उतना दाम का सिद्धांत। तीसरा इसका नाम हो गया कि जितना अर्जित किया उतना मिलने का सिद्धांत, यानी कि जितना काम उतना दाम, जितना अर्जित किया उतना मिलने का सिद्धांत और अर्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत। ये तीनों ही इसके हिंदी में नाम है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देख सकते हो या इंग्लिश का नाम पढ़ सकते हो। इंग्लिश में आपको क्वांटम मेरिट नाम से मिल जाएगा। अब बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं इजी लैंग्वेज में, एक बार बुक की लैंग्वेज को हटा करके, कि भाई क्वांटम मेरिट होता क्या है। क्वांटम मेरिट का सीधा सा मतलब है कि जितना काम उतना दाम, यानी कि कोई व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उसके काम के हिसाब से उतना पैसा मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। एग्जाम्पल के साथ एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बुक की भाषा पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इस बिल्डिंग में कितने 10 माले थे, ठीक है, इस तरह से करते हुए 10 माले थे टोटल। बिल्डिंग का काम होने वाला था। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 2 माले तो बना लिए, यानी कि 2 फ्लोर तक का काम तो कंप्लीट कर लिया। उसके ऊपर के फ्लोर का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, और जिस व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा था उस व्यक्ति को उस कॉन्ट्रैक्टर का काम पसंद नहीं आया, या किसी कारणवश से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सिर्फ 2 मंजिल तक ही बन पाई। तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था कि पूरी बिल्डिंग बनाने का, कि पूरी बिल्डिंग बनेगी, और बिल्डिंग का जितना भी, मान लीजिए 1 लाख रुपए तय हुआ था, तो 1 लाख रुपए लेगा पूरी बिल्डिंग बनाने के। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम कि भाई पूरी बिल्डिंग बनाने के 1 लाख रुपए लेगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 2 माले ही बन करके किसी कारणवश बिल्डिंग का काम रोकना पड़ गया, किसी भी कारणवश रोकना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 2 मंजिल बनाने तक का तो पैसा अपनी जेब से लगाया ना, तो वो क्या ये पैसा अपनी जेब से लगा करके थोड़ी जोड़ देगा, वो नुकसान में थोड़ी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि जितना उसने काम किया, यानी कि उसने 2 मंजिल बनाई है, 10 में से 2 मंजिल बना दी, यानी कि 20% काम उसने कर लिया। तो 20% उसने काम कर लिया, यानी कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में जितना उसके कॉन्ट्रैक्ट का पैसा था, यानी कि 1 लाख रुपए इधर था कि 1 लाख रुपए पूरी बिल्डिंग बनाने के मिलेंगे, और उसने केवल 20% काम ही किया, तो उसे 20% काम जितना किया है उसने, उसका उतना का उतना पैसा मिलना चाहिए, यानी कि जितना काम किया उतना पैसा मिलना चाहिए। उसने 20% काम किया तो 20% पैसा उसे, 1 लाख का 20% उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उसने 2 फ्लोर बना दिए। तो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कुल मिलाकर के यही कहता है कि किसी अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया है या कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया किसी कारणवश, तो जितना उस व्यक्ति ने काम किया है उतने काम का पैसा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस सिद्धांत का मेन उद्देश्य यही है कि भाई किसी भी काम में किसी भी व्यक्ति को जितना वो काम करे उतना पैसा उसे कम से कम मिल ही जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश कॉन्ट्रैक्ट टूट भी गया है, कॉन्ट्रैक्ट अधूरा भी रह गया है, तो भी वो व्यक्ति नुकसान में नहीं रहना चाहिए, उसे जितना उसने काम किया उतना उसे पैसा मिल जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का मुख्य मतलब तो यही है। अब इसको बुक की भाषा में पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है क्वांटम मेरिट का सिद्धांत का क्या मतलब है। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहता है कि जब एक पक्षकार द्वारा संविदा के अंतर्गत कोई कार्य करता है और दूसरा पक्षकार उस संविदा को भंग कर देता है। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग बन रही थी, इसी बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट जो था एक पक्षकार था, और दूसरा जो बिल्डिंग बनाने वाला था, जो पैसे दे रहा था इसका बिल्डिंग जिसके लिए बन रही थी, वो दूसरा पक्षकार था। तो दूसरा पक्षकार को मान लीजिए इसका काम पसंद नहीं आया, उसने किसी अन्य कारणवश
ये काम रुकवा दिया तो क्या हो गया था, यहाँ एक पक्षकार के संविदा के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है, पहला तो कार्य कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की उसके 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, और दूसरा पक्षकार उस संविदा को भंग कर देता है, यानी कि दूसरे पक्षकार ने, जो मालिक था उसने इसको मना कर दिया। तो या ऐसी कोई घटना कारित हो जाती है जिससे संविदा का पालन असंभव हो जाता है। अब मान लीजिए उस जिसके लिए वो बिल्डिंग बना रहा था वो मना नहीं करता और कोर्ट मना कर देती है, कोर्ट का स्टे आ जाता है, इस जमीन पर स्टे आ जाता है कि भाई यहां आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, सरकार से ही मना हो गया, कोई स्टे ऑर्डर आ गया, तो ऐसी स्थिति में भी काम आगे नहीं हो सकता, यानी कि वहां पर भी जो संविदा थी वो वॉइड हो गई या वो अब काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी स्थिति में भी चाहे तो किसी पक्षकार की वजह से, दोनों में से किसी पक्षकार की वजह से या किसी अन्य तीसरे कारण की वजह से, जैसे कि यहाँ लिखा या किसी ऐसी घटना के कारित हो जाती है जिससे संविदा का पालन असंभव हो जाता है, यानी कि कोर्ट का स्टे आ गया तो अब आगे काम नहीं बढ़ाया जा सकता, आगे बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती स्टे ऑर्डर के बाद। तो ऐसी स्थिति में ऐसी घटना के संविदा का पालन असंभव हो जाता है, तब पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपनी अर्जित पारिश्रमिक को पाने का हकदार होता है, यानी कि उसने जितना काम किया उतने काम का पैसा लेने का वो हकदार होता है। मान लीजिए कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया और स्टे ऑर्डर दिया तब तक 2 मंजिल कंप्लीट हो गई थी, 2 फ्लोर कंप्लीट हो गए थे, तो वो 2 फ्लोर का पैसा लेने के लिए वो एलिजिबल है, वो कोर्ट से उस जिस व्यक्ति के उसने काम किया उससे 2 मंजिल का काम या जितना काम उसने किया उतने का पैसा लेने के लिए वो हकदार है। वो इस क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के तहत अपना जितना उसने काम किया उतना पैसा की मांग कर सकता है। तो ये तो हो गया, इस परिभाषा को हमने समझ लिया। अब पैसे की मांग किस किस स्थिति में की जा सकती है, हर बार ऐसी मांग नहीं की जा सकती। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही 2 सेक्शन है, एक तो है सेक्शन 65 क्या कहता है कि जहां वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सरकार के स्टे की वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं का वहीं रुक गया था, तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि क्वांटम मेरिट का लाभ उठाया जा सकता है। कब उठाया जा सकता है? 65 के तहत, सेक्शन 65 में जो बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो उसके बाद भी इसका लाभ उठाया जा सकता है क्वांटम मेरिट का। अब एक सेक्शन और है जो हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं, सेक्शन 70। सेक्शन 70 यानी कि इसे एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं। मान लीजिए आपका कोई काम है, या आप मान लीजिए आप ही ये ठेकेदार है जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, आपने अपने किसी दोस्त के घर में कोई रिपेयरिंग का काम कर दिया, आपने अपने दोस्त के घर में कोई रिपेयरिंग का काम कर दिया। आपका इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि आप फ्री में काम करें, आपका इंटेंशन ये था कि हाँ दोस्त है, इससे बाद में पैसे ले लेंगे, अभी कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि आपका दोस्त ही था। आपके दोस्त ने भी आपसे काम करवा लिया और बाद में वो पैसे देने से मना करता है, तो सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 भी ये कहता है कि भाई अगर आपका इंटेंशन किसी काम को फ्री में करने का नहीं था या किसी काम को ऐसे मित्रता भाव में करने का नहीं था, आप उसको पैसे ही लेना ही चाहते थे उस काम के लिए, आपने कभी फ्री में करने का ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो ऐसी स्थिति में आपने जो काम किया उसका पैसा लेने के भी आप हकदार है, यानी कि जितना आपने काम किया उतने काम का पैसा लेने का आप हकदार है। तो ये भी आपका क्वांटम मेरिट के अंदर आता है, यानी कि आपने अगर कोई काम किया है उसका आपको पैसा चाहिए तो वो भी आप क्वांटम मेरिट के तहत मांग सकते हैं। तो आई होप आपको क्वांटम मेरिट समझ में आ गया होगा। ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक शॉर्ट सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत रेयर चांस में ये आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।